बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो कीमे की रेसिपी के साथ आई हूँ, आप यकीन करें इतनी ये टेस्टी और मज़े की रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ, और सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो सबसे पहले मैंने रेसिपी के लिए मैरिनेशन के लिए बाउल में मैंने हाफ़ कप योगर्ट का ले लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाले का ऐड कर लिया है। और ये मैंने नेशनल वालों का तंदूरी मसाला ऐड किया है। मैं ज़्यादा नेशनल के ही मसाले यूज़ करती हूँ। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ये मैं कीमे की मैरिनेशन कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट पहले की थी। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं सॉल्ट। तो जी इसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया। जो इसकी क्वांटिटी है सारी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो इसमें मैंने कीमा ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे मैरिनेट करके रख दीजिएगा। और आप यकीन करें ये जो हमने मैरिनेशन की है बहुत ही परफेक्ट सी ये मैरिनेशन है। बहुत कम स्पाइसेस में ये कीमा बना था और ये मैं तवे पे कीमा बना रही हूँ और बहुत ही मज़े का बना था। जब भी गेस्ट आएँ आप ये कीमा ज़रूर बनाइएगा, आप उन्हें ज़रूर उनके आगे रखिएगा और यकीन कीजिएगा वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैंने ये 3 टमाटर ले लिए हैं। इसमें मैंने कट लगा के हाफ़ करके इसे मैंने तवे पे रख दिया था। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। इसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं। बहुत ही ईज़िली आप देख सकते हैं इसके छिलके रिमूव हो गए हैं। तो इसे फिर अच्छे से आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है। इसे आपने बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना जग या जूसर में, किसी भी चीज़ में। इसे आपने हाथ से ही तवे पे ब्लेंड करना है। इसे अच्छे से आपने पीस लेना है, टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। और बहुत ही लाइट स्पाइसी से ये रेसिपी बनी थी और इतना टेस्ट इसका मज़े का था कि आपकी सोच है। आप ज़रूर रेसिपी बनाइएगा। और ये मैंने इसका टमाटर जो मैंने मैश कर लिए थे, इसे एक साइड पे ही करके तो ऑयल मैंने ले लिया था। ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल था। तकरीबन 1 कप ही आप कह लीजिए ऑयल है। तो इसमें ऑयल कम नहीं जाएगा, ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाएगा। तो ऑयल में मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे तो हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का है इसमें, और इसके अलावा जी सोल्ट जाएगा, वो भी हाफ़ टेबल स्पून है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो जी ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ था जो मैंने ब्लेंड कर लिया था। और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, और जी लेमन जूस है 2 टेबल स्पून। और आप यकीन करें बस ये इतने से स्पाइसेस हैं। और इस टाइम पे ये मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े का ये मसाला लग रहा था। कोई इसमें गरम मसाला भी मैंने नहीं ऐड किया। आप यकीन करें बहुत ही मज़े का ये मसाला बना था। और बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसे जलाना नहीं है। तो अब जो मैरिनेशन किया हुआ कीमा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब कीमे को आपने अच्छे से मिक्स करना है, उल्टा पुल्टा के आपने सारा मसाला इसमें मिक्स कर लेना है। तो जी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो जनाब ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे से कर लिया है मैश इसमें। और ये जो मैंने योगर्ट इसमें ऐड किया था वो पानी छोड़ेगा, कोई मसला नहीं। आप इसे लिड रख के तो आपने तब तक इसे पकाना है जब तक कि ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो थोड़ी देर तक ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और कीमा भी माशाल्लाह से फ्राई हो गया है। और इसी पानी में ये माशाल्लाह से परफेक्ट सा कुक भी हो जाएगा। इस टाइम पे आप इसमें सॉल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और लास्ट में जी मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, बारीक काट के 2 से 3 हरी मिर्चें। और जी हरा धनिया भी डाल दिया है, जो कि आप देखें देखने से कितना मज़े का और कितना यमी सा लग रहा है।
और जी प्याज मैंने रिंग की शेप में काट के वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और माशाल्लाह से हमारा तवा कीमा मज़ेदार रेडी हो गया है। आप चाहें तो नान के साथ इंजॉय करें, चाहे तो आप तंदूर की सादी रोटी के साथ खा लें, कोई भी आपकी अपनी चॉइस है, आप खा सकते हैं। लेमन ऐड करके आप ज़रूर खाइएगा और जिस साथ इसके हो जाए रायता, कुछ भी हो जाए। तो लास्ट में इसे आपने कोयले का दम ज़रूर देना है। तो मैंने एक कोयला ऑलरेडी मैंने गरम कर लिया था और फॉइल पेपर रख लें, चाहे तो आप एक रोटी का पीस भी रख सकते हैं। तो जस्ट आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे कोयले का धुआं देना है और इस धुएं से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही इन्हेंस होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट सी ये रेसिपी रेडी है। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आप देखिएगा। तो जो न्यू है काइंडली मैं अगेन ये बात कह रही हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।